नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा GRR गार्डन में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों राशन किट्स की तकसीम। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हरदिल अजीज स्कीमात से मुतासिर होकर बीजेपी की एक वाहिद रुकन ZPTC यमुना मुतियम ने आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी और बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। दिन ब दिन मुआशरे में अखलाकी गिरावट की वाक़यात मंजर-ए-आम पर। इस तरह का इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या बिरकुर मंडल में पेश आया। यहाँ एक बाप ने अपनी नफसानी ख्वाहिश का शिकार बेटी को बनाना चाहा और बेटे के हाथ हुआ बाप का कत्ल। आज रमजान 2020 की पहली ताक़रात, लेकिन कोरोना की वजह से मसाजिद खाली। इसका मतलब ये नहीं कि अवाम इबादत से बरज़िम्मा है। अवाम घर पर ही इबादत का एहतिमाम करे, अल्लाह को राज़ी करे। जिले में लॉकडाउन को खत्म किया जाए, ईद की नमाज के लिए शराइत के साथ इजाजत दी जाए। साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की आला सतह पर नुमाइंदगी। रुख करें तफसील की जानिब। बांसवाड़ा GRR गार्डन में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। बांसवाड़ा असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पोचाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। तातुलात के बमौजिब GRR गार्डन बांसवाड़ा में सहाफ़ियों, पुलिस ओहदेदारों, आशा वर्कर्स, आइमा व मौज़िनीन, पुजारी और ANM के अलावा बल्दी सफाई मजदूरों में मजमूई तौर पर बांसवाड़ा शहर में 470 से ज़ायद राशन किट्स तकसीम किए गए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर बात करते हुए अपने खिताब में कहा कि बांसवाड़ा हल्के में तकरीबन 2000 से ज़ायद अवाम में मुफ्त राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि मेहनत को एक साथ बांटना चाहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है जो अपने साथियों की मदद करे। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन में कारोबारी तिजारत पेशा अवाम को काफ़ी नुकसान हुआ है। इस लॉकडाउन में पुलिस ओहदेदार, सहाफ़ियों, बल्दी मजदूरों, आशा वर्कर्स, आइमा व मौज़िनीन और दीगर ओहदेदारों ने अपनी कई कुर्बानियाँ देते हुए खिदमत अंजाम दी, जो काबिल सताइश है। इसी तरह लॉकडाउन की वजह से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुस्तहिक़ और गरीब अवाम के लिए मुफ्त फीकस, 12 किलो चावल और 1 किलो दाल की फराहमी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि पोचाराम चैरिटेबल ट्रस्ट जो अपने घर से रुपये खर्च करते हुए अवाम में मुफ्त राशन किट्स को अमल में लाया गया और मजीद फरोख्त और मजीद जरूरत बढ़ने पर गरीब अवाम में तकसीम किया जाएगा। ఎవరికి వారే తప్పక కావాలి. బయటకు వచ్చిన ఆ వీటి దూరాన్ని భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలి. భౌతిక అంటే ఒకరికొక దూరం. ఇది జరుగుతూ వస్తూ ఉంది. మన ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రతిష్టంగా పగడబందీగా అమలు చేస్తున్నారు। इस मौके पर DSP दामोदर रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर महेश गौड़, अंजू रेड्डी, बल्दी चेयरमैन गंगाधर, मोहम्मद एजाजुद्दीन, विनय कुमार, प्रेस क्लब सदर साई रेड्डी, निराला सुरेश, कृष्णा रेड्डी, डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद और TRS कायदीन व अवाम मौजूद थे। आंध्रा की जानिब से तेलंगाना के पानी पर कब्जे पर KCR की खामोशी पर रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने उठाया सवाल। शहर निजामाबाद MP अरविंद ने सहाफती बयान में कहा कि तेलंगाना रियासत का पानी का ज़ख़ीरा
आंध्रा वाले कई सदियों से चुरा रहे थे, तब केसीआर साहब क्यों खामोश थे। इन्होंने कहा कि आंध्रा से अलहदगी पानी के जरिए हुई, क्योंकि तेलंगाना में पानी की किल्लत बहुत थी, जिससे किसान अपने खेतों को पानी फ्राहम नहीं कर पा रहे थे, जिससे फसल तैयार होने के लिए काफी वक्त दरकार होता था। इसको मद्देनजर रखते हुए आंध्रा से तेलंगाना को अलहदा करने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जो बाद में बहुत बड़ी तहरीक बनकर तेलंगाना की शक्ल में हमें हासिल हुई। रुकने असम्बली शकील आमिर की जानिब से घर घर राशन की तकसीम का अमल जारी है, अवाम में खुशी की लहर। रुकने असम्बली शकील आमिर की जानिब से बोधन हल्का असम्बली में लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब अवाम में मुसलसल राशन की तकसीम अमल में लाई जा रही है। आज भी इनके भाई व नायब चेयरमैन सोहेल आमिर की क़यादत में बोधन के कई इलाकों में गरीब अवाम तक राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके हमरा आबिद सोफी व दीगर कायदीन मौजूद थे। जिले में ज़राअत और भी बेहतर बनाने और किसानों को मुनाफा बख्श फसल उगाने के मकसद से जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तमाम ओहदेदारों के साथ इजलास अमल में लाया। शहर निजामाबाद में प्रगति भवन में मौजूद कलेक्ट्रेट में एग्रीकल्चर, पार्टिकल्चर, एग्रीगेशन के जिले ओहदेदारान के साथ इजलास मुनाकिद किया गया। जिले कलेक्टर ने इंकशाफ करते हुए कहा कि जिले में फसल के लिए कितनी जमीन दरकार है, गुज़िश्ता साल कौन सी फसल के रकबे पर काश्त की गई, प्रोजेक्ट के लिए पानी का जखीरा काफी है, प्रोजेक्ट के साथ सरहदों कई मालूमात, गुज़िश्ता खरीफ सीजन में जिले में कौन सी फसल उगाई गई, इनके बारे में नफा नुकसान की फहरिस्त तैयार करने को कहा। खरीफ सीजन के ताल्लुक से मंसूबा तैयार करके महफूज रखने के लिए कहा गया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला कल्वाकुंटला के चंद्रशेखर राव की तरफ ज़राअत के ताल्लुक से जिले के ओहदेदारान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि किसान अवाम में ज्यादा तलब रखने वाली फसल तैयार करे, क्योंकि रियासतों में कई फसलें उगाई जा रही हैं। जवार, मकई, कई फसलों का जखीरा FCI गोडाउन में मौजूद है, क्योंकि अवाम में इसकी तलब ज्यादा नहीं है। इससे अवाम की तलब को मद्देनजर रखकर फसल को उगाने से कीमत भी अच्छी हासिल होगी, किसान को भी फसल फरोख्त करने पर अभी कीमत हासिल होगी। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, जिले वज़रात के ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। जिले में लॉकडाउन को खत्म किया जाए, ईद की नमाज के लिए शराइत के साथ इजाज़त दी जाए। साबिका कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की आला सतह पर नुमाइंदगी। निजामाबाद की साबिका कोऑप्शन बल्गी सैयद कैसर की जानिब से आज एक याददाश्त रियासती गवर्नर, वज़ीर आला व दीगर आला ओहदेदारों को रवाना की गई और इसी तरह इन्होंने जिले एडिशनल कलेक्टर व जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात करते हुए इन्हें याददाश्त देते हुए मुतालबा किया कि आज मुल्क में कोरोना से ज्यादा अवाम लॉकडाउन की वजह से मर रही हैं और मुल्क को हर रोज करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। इसी तरह अब हमारी रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद भी कम हो चुकी है, लिहाजा ईद के मौके पर समाजी फासला, मास्क के साथ नमाज की इजाजत दी जाए और अब तो जिला ग्रीन जोन में भी शामिल हो चुका है। इसी तरह महकमे पुलिस की जानिब से बार बार गाड़ियों पर जुर्माने से अवाम काफी परेशान है। इन सब मसाइल पर ओहदेदार ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए गौर फिक्र करके फैसला लेने का तयखुन दिया। निजामाबाद शहर, तेलंगाना स्टेट, हिंदुस्तान से आज मैं एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर साहब से मुलाकात किया और इस हस्ना में बिलखुसूस क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आज गरीब परेशान हाल है, बिलखुसूस मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। इस परेशानी में आज हिंदुस्तान हर दिन 32,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। अगर देखा गया 51 दिन के अंदर 16,32,000 करोड़ का हिंदुस्तान को लॉस हुआ है और कई लोग, कई नौजवान, कई ज़ईफ़ लोग इसके अंदर कई लोग मर चुके हैं। यही लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस से कम मरे लेकिन लॉकडाउन से ज़्यादा मरे। मैं आज कलेक्टर साहब से, एडिशनल कलेक्टर साहब से मुलाकात करके बताया कि सब आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास निज़ामाबाद में हमारा ऑरेंज जोन है और कल ये ग्रीन जोन बन जाएगा, कोई केसेस नहीं है यहाँ पर, लिहाजा लॉकडाउन को निकाल दिया जाए, लॉकडाउन को हमारे स्टेट से निकाल दिया जाए। कल भी कैबिनेट मीटिंग है चीफ मिनिस्टर साहब की और इस हसना में रमज़ान की ईद भी है। अगर रमज़ान की ईद को हम मस्जिद के अंदर अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के हरदिल अजीज इस्कीमात से मुतासिर बीजेपी की एक वाहिद रुकन ZPTC यमुना मुत्तयम ने आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी, बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।
تلنگانہ ریاست میں وزیر اعلیٰ کی ترقی یافتہ اسکیمات سے متاثر ہو کر جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد غربت سے پریشان حال زندگی گزارنے والوں کے لیے راشن شاپ کے ذریعے ہر ماہ ایک فرد کو 12 کلو چاول کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس کے ساتھ ہر راشن کارڈ گرہندوں کو ہر ماہ 1500 روپے کی رقم بینک میں جمع کروائی گئی۔ غربت سے غمزدہ افراد کی مدد کرتے ہوئے ایک مثالی کارنامہ انجام دینے پر نندی پیٹ کی بی جے پی سے تعلق رکھنے والی ایک واحد رکن ZPTC یمنا محتیم نے TRS پارٹی ترقی یافتہ اسکیمات سے متاثر ہو کر TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی اور بودھن کے رکن اسمبلی شکیل عامر نے BJP کی ZPTC کی واحد رکن یمنا محتیم کو TRS پارٹی کا کھنڈوا پہناتے ہوئے استقبال کیا۔ مانوتا پبلک سیوا کی جانب سے شہر میں ضرورت مندوں کو راشن کٹ کی تقسیم کی گئی۔ مولانا مفتی سید اکبر صاحب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت کی نگرانی میں کام کرنے والی یہ تنظیم لاک ڈاؤن کے پہلے دن سے تاحال اپنی رفاہی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے ضرورت مندوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اور مقامی امام صاحب یا کسی معتبر محلہ دار سے تنخواہ کے بعد راشن کٹس فراہم کا کام کرتی ہے۔ آج بتاریخ 14 مئی کو بھی بعد نماز فجر اولین وقتوں میں سامان تیار کر کے ضرورت مندوں کے گھروں کو پہنچایا گیا۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی سٹی انچارج نے تمام ہی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آج سے مکمل عشرہ خیرہ کے اختتام تک ہماری تنظیم اپنے کارکنان کی نجی اور ذاتی رقم کے علاوہ دیگر معاونین کے عطیہ سے عید پیکج تیار کر کے مختلف شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور ضرورت مندوں میں بطور تحفہ عید پیکج پہنچانے کا کام کرے گی۔ واضح رہے کہ مانوتا پبلک سیوا کا مقصد بلا لحاظ مذہب و ملت صرف انسانیت تک انسانیت کا پیغام پہنچانا اور تعلیمات اسلام کی روشنی میں تالیف کی دیواروں کو ڈھانا، ایک دوسرے کے درد و کوب کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں کفایت شاری لانا ہے۔ الحمدللہ 50 دنوں کے اس لاک ڈاؤن میں ہماری تنظیم اور اس کے مخلص ذمہ دار مولانا مفتی عبدالمبین قاسمی، مولانا ارشد علی قاسمی، مولانا ابرار احمد قاسمی، مولانا ابراہیم ندوی، حافظ محمد محسن نے تحریک پیغام انسانیت کے فروغ کی خاطر دن رات محنت میں لگے رہے۔ اللہ پاک معاونین و کارکنان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ گزشتہ 50 دن سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کے پہلے دن سے ہی مانوتا پبلک سیوا تنظیم جو آل انڈیا پیام انسانیت کے زیر اہتمام اور مفتی سید اکبر صاحب کی زیر نگرانی کام کرتی ہے۔ الحمدللہ گھر گھر پہنچ کر ضرورت مندوں کو راشن کٹس فراہم کر رہے ہیں۔ آج بھی چند بہت زیادہ ضرورت مند لوگوں کا ہم کو پتہ چلا تو ہم لوگوں نے ان کا ایڈریس نکال کر وہاں گئے اور جا کر کے الحمدللہ تمام ہی کارکنان صبح فجر کے بعد وہاں تک سامان کو پہنچایا۔ اور اس موقع پر ہم یہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے محلے کے اندر غور کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو ہم کو اطلاع بھی کر سکتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے ہم ان کی تعاون کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی ہم لوگ مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو لوگ مانوتا پبلک سیوا کی تعاون کر رہے ہیں، مالی تعاون، ہم ان کا دل کی گہرائی۔ ریاستی ائمہ و معززین کو 3 ماہ کے اعزازیہ کی اجرائی، ایک رپورٹ۔ موثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ائمہ و معززین کے 3 ماہ کے اعزازیے کی وقف بورڈ سے اجرائی آج عمل میں آئی ہے۔ ریاست اس وقت رمضان المبارک کی تیسرے 10 مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، لیکن حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریاست سے وابستہ تقریباً 10,000 ائمہ و معززین گزشتہ 5 ماہ نومبر و دسمبر 2019، فروری، مارچ اور اپریل 2020 سے اپنے ماہانہ اعزازیے کی ادائیگی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ اس خصوص میں حکومت تلنگانہ نے ریاستی محکمہ اقلیتی بہبود کے ذریعے ریاستی وقف بورڈ کے تحت بجٹ 2020 تا 21 کے پہلے مرحلے کے طور پر ریاستی ائمہ و معززین کے اعزازیے کے لیے 13 کروڑ روپے کا بجٹ جاری کیا ہے۔ اس کے برخلاف ریاستی وقف بورڈ حکام اس اعزازیے کی اجرائی کے سلسلے میں طریقہ کار کو طے کرنے میں مصروف ہے۔ یہاں تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ ریاست بھر میں 23 مارچ سے جاریہ لاک ڈاؤن قانون نافذ سے ریاستی ائمہ اور معززین دیگر خاندانوں کی طرح معاشی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ریاست بھر کے تمام مساجد میں جاریہ ماہ رمضان المبارک کے دوران نماز تراویح کی اجازت نہ ہونے کے سبب وہ جاریہ سال تراویح کے نذرانے سے محروم ہو گئے۔ آج ائمہ و معززین کے 3 ماہ کے اعزازیے کی وقف بورڈ سے اجرائی آج عمل میں آئی ہے۔ سرکاری دواخانے میں آؤٹ پیشنٹ خدمات بحال۔
गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल कोरोना वायरस के 22 कोविड-19 मरकज बनाते हुए इलाज किया जा रहा है। अब कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में कमी के बायस फिर से दवाखाने के 22 शोबेजात में खिदमत बहाल हो रहे हैं। कल हॉस्पिटल में 70 आउट पेशेंट का इलाज किया गया। अब अवाम धीरे धीरे सरकारी दवाखाने से रुजू हो रहे हैं। इसके अलावा जिले निजामाबाद में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए जिले इंतजामिया निजामाबाद की जानिब से लॉकडाउन कानून के 22 जिले निजामाबाद के तहत वाक़ जुमला 389 खान की दवाखानों को फौरन 24 मार्च से आर्जी तौर पर बंद कर देने के अहकामात की इजराई अमल में आई। जिले निजामाबाद में गुज़िश्ता 18 दिनों से कोरोना वायरस का एक भी मुस्बित केस दर्ज नहीं किया गया। इंतजामिया की जानिब से बास शराइत के बाद खानगी दवाखानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। कल कई दवाखानों में डॉक्टर्स मौजूद रहते हुए मरीजों का इलाज करते हुए देखे गए। दवाखानों में मरीजों की तादाद बिल्कुल रही। गुज़िश्ता 40 दिनों से ज्यादातर दवाखाने बंद रहे। बाद दवाखानों में इमरजेंसी हालात में मरीजों का इलाज किया जा रहा था। राशन हासिल न करने वालों को भी 1500 रुपये देने की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने चाशंबे को रियासती हुकूमत को हिदायत की है कि 23 मार्च 2020 को जारी करदा जियो नंबर 45 के मुताबिक सफेद राशन कार्ड रखने वाले तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान को 1500 रुपए की माली मदद फराहम की जाए और ये शर्त आयद की जाए कि कार्ड गिरंदों ने मुसलसल 3 माह तक राशन की दुकानात से चावल हासिल किए है या नहीं। रियासती हुकूमत ने मज़कूरा जियो की इजराई के जरिए तमाम 87.59 लाख कार्ड गिरंदों को फीकस 12 किलो चावल और 1500 रुपये माली इमदाद का फैसला किया है। जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस के लक्ष्मण पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस मागंती की जानिब से चीफ जस्टिस को रवाना करदा मकतूब को मफादामे की दरख्वास्त के तौर पर कबूल करते हुए ये हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया है कि रियासती हुकूमत इन कार्ड गिरंदों के 1500 रुपये मनसूख कर रही है जिन्होंने मुसलसल 3 माह तक राशन हासिल न किया हो। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 8 लाख सफेद राशन कार्ड गिरंदे माली इमदाद से महरूम हो जाएंगे। केस पर समाअत के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना महज इस वजह से गरीबों और जरूरतमंदों को दी जाने वाली 1500 रुपए की रकम नहीं रोक सकती कि इन्होंने 3 माह तक राशन हासिल नहीं किया। डिवीजन बेंच ने कहा कि हुकूमत ने सफेद राशन कार्ड जारी किए हैं तो फिर इस्तेफादा कुनिंदगान की माली मदद भी इसकी जिम्मेदारी है। बेंच ने कहा कि इस केस में हुकूमत के फैसले से तकरीबन 8 लाख कार्ड गिरंदे माली इमदाद से महरूम हो सकते हैं। डिवीजन बेंच ने रियासती हुकूमत को हिदायत की कि वो तमाम सफेद राशन कार्ड गिरंदों को 1500 रुपये फराहम करे। बेंच ने मज़ीद समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। हुकूमत तेलंगाना किसानों के लिए फसल का तयन करेगी। आइंदा मानसून से नई ज़राई पॉलिसी मुतालिफ KCR का खिताब। तेलंगाना में आपाशी सहूलतों में तोसी और इसके सबब रवा मौसम के दौरान धान की वाफिर फसल से हौसला पाकर एक नई ज़राई पॉलिसी मुतारुफ करने का फैसला किया है, जिसके तहत किसानों को इन्हीं फसलों की काश्त करना होगा जिनका हुकूमत की तरफ से फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन से पैदाशुदा मायूस कुन सूरत हाल के दरमियान ज़राई शोबे में एक खुश आइन और हौसला अफजा तब्दीली रुनुमा हुई है, जो गरीब किसानों और अवाम के लिए बाइस खुशी व इत्मीनान है। कोविड लॉकडाउन के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव व दीगर उमूर अलावा ज़राअत पर भी पूरी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और इस असासी शोबे में ज्यादा से ज्यादा फवायद को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशों में शिद्दत पैदा कर चुके हैं। बावर किया जाता है कि KCR हुकूमत की नई ज़राई पॉलिसी पर इस साल मानसून से अमल किया जाएगा। तौक़े है कि इससे ज़राई शोबे में तब्दीली रुनुमा होगी। सऊदी अरब में ईद के दिन कर्फ्यू रहेगा। एक रिपोर्ट। सऊदी हुकूमत ने मुल्क भर में नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और इससे बचने के लिए मुकर्रर तमाम हिफाजती इक़दामात में रमजान की आखिर तक तोसी कर दी है। कर्फ्यू में जारी नरमी 29 रमजान 22 मई तक बरकरार रहेगी, जबकि 30 रमजान से 4 शव्वाल तक सऊदी अरब के तमाम इलाकों और सूबों में मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी डिग्री इम्तिहानात की फीस के शेड्यूल का ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी OU ने मुख्तलिफ डिग्री कोर्सेज के इम्तिहानात फीस की अदायगी के शेड्यूल का ऐलान किया। सेमेस्टर सेकेंड
3rd और 4th रेगुलर के तमाम अहले तलबा जिन्होंने तालीमी साल 2019-20 के दौरान दाखिला लिया था और BA, BCom, BBA, BSW और BSc और BCom के सेमेस्टर के उम्मीदवार इम्तिहान की फीस अदा कर सकते हैं और 10 जून तक दरख्वास्त फॉर्म जमा करा सकते हैं। अलावा अजीम 200 रुपये देर से फीस के साथ इम्तिहान फीस 16 जून तक अदा की जा सकती है। OU ने कहा कि तलबा को अपने अपने कॉलेजों में ही इम्तिहानी दरख्वास्त फॉर्म और फीस जमा करवानी चाहिए। कॉलेजों को हिदायत दी गई है कि वो 12 जून तक तलबा के दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन जमा करें और जुर्माने के साथ 18 जून तक दरख्वास्त जमा की जा सकती है। प्रिंसिपल से दरख्वास्त की जाती है कि वो इन उम्मीदवारों के इम्तिहानात के फॉर्मेट जमा ना करें जो अहल नहीं है। कोरोना मुतासरीन की तादाद 74,281 और अमवात 2,415। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,525 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 74,281 हो गई और इस दौरान 122 अफराद के जाबैक होने से हलाक शुदगान की तादाद 2,415 तक पहुँच गई। मुतासरीन की तादाद 74,000 से ज्यादा होने के साथ ही हिंदुस्तान 50,000 से ज्यादा केसेस की तादाद वाले मुमालिक की फहरिस्त में 12वें मुकाम पर पहुँच गया है। मरकजी वज़रात बराए सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से बुध की सुबह जारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में अब तक 74,281 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 2,415 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं अब तक 24,386 मरीज इस वबा से सेहत याब हुए हैं और इन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और इसकी वजह से रियासत के हालात मुसलसल बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24,427 अफराद इस वबा की गिरफ्त में आ चुके हैं और 921 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं रियासत में 5,125 अफराद इस वबा से सेहत भी हुए हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मामले में मुल्क की मगरबी रियासत गुजरात दूसरे मुकाम पर है। गुजरात में अब तक 8,903 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं और 537 हलाकतें हुई हैं। वहीं 3,246 अफराद को इलाज के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। तमिलनाडु में भी कोविड-19 मुतासरीन की तादाद 8,000 से बढ़कर 8,718 तक पहुंच गई है और इस वायरस से 61 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं 2,134 अफराद सेहत याब भी हुए हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की भी हालत इस जानलेवा वायरस की वजह से तशवीशनाक बनी हुई है। यहाँ इस वबा से अब तक 7,649 लोग मुतासिर हुए हैं और कोरोना वायरस से मुतवफ़ियों की तादाद 86 हो गई है। वहीं दारुल हुकूमत में 2,512 अफराद को इलाज के बाद अस्पतालों से फारिग कर दिया गया। राजस्थान में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। यहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद 4,000 से तजावीज कर गई है और ये तादाद 4,126 तक पहुँच गई है और 117 अफराद हलाक हो गए। वहीं रियासत में 2,378 अफराद कोविड-19 से मुकम्मल तौर पर सेहत याब हुए हैं। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में अब तक 3,666 अफराद इसकी जद में आए हैं और कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 82 हो गई है। वहीं 1,873 अफराद अब तक इससे सेहत याब हुए हैं। तेलंगाना में अब तक कोरोना से 1,326 अफराद मुतासिर हुए हैं। रियासत में जहां कोरोना से 32 अफराद हलाक हुए हैं वहीं 830 अफराद अब तक सेहत याब हुए हैं। जुनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में 2,090 और कर्नाटक में 925 अफराद मुतासिर है और इन रियासतों में इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद बिलतरतीब 46 और 31 हो गई है। वहीं मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 934 हो गई है और 10 अफराद हलाक हुए हैं। मगरबी बंगाल में 198, पंजाब में 32, हरियाणा में 11 और बिहार में 6, केरला में 4, झारखंड, चंडीगढ़ और उड़ीसा में 3-3, हिमाचल प्रदेश और आसाम में 2-2 और मेघालय और उत्तराखंड में 1-1 शख्स की इस वबा से मौत हुई है। खलीजी ममालिक से वापस आने वाले अफराद को हैदराबाद में तल्ख तजुर्बा, जायद फिजाई किराया और क्वारंटाइन के हजारों रुपए का बोझ, मसाइल पर मुबनी ऑडियो बयानात वायरल। खलीजी ममालिक में लॉकडाउन के सबब फंसे हुए लेबर्स और गैर मुकाम हिंदुस्तानियों को वतन वापसी के बाद तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ रहा है।
जिसके नतीजे में मरकज और रियासती हुकूमत पर तनकीदों में इजाफा हो चुका है। मरकज ने खलीज और दीगर ममालिक में फंसे हुए अफराद को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की। एयर इंडिया की खुसूसी परवाजों का इंतजाम किया गया ताकि फंसे हुए अफराद को वापस लाया जा सके। साबिक में जब कभी भी मुख्तलिफ वजूहात के सबब फंसे हुए अफराद को वापस लाया गया तो इन्हें हुकूमत की जानिब से कई रियायतें फराहम की गई। गरीब मजदूरों को मुफ्त वापसी का इंतजाम किया गया था, जबकि दीगर अफराद से 50% फिजाई किराया हासिल किया गया था। नरेंद्र मोदी हुकूमत खलीजी ममालिक से खुसूसी परवाजों के जरिए हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत हाल देखे तो हुकूमत ने रियायतों के बजाय मजीद ज़हमत देने का काम किया है। वापसी के ख्वाफराज से जायद किराया वसूल किया जा रहा है और इन्हें ये तयक़ुन दिया गया कि तैयारा में समाजी फासले की बरकरारी के लिए जायद किराए की वसूली जरूरी है। जायद किराया हासिल करने के बावजूद तैयारा में समाजी फासले का कोई नज़्म नहीं। तमाम नशिस्तों पर आम हालात की तरह मुसाफिरीन को बिठाया गया है। वापसी के बाद हर किसी को 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना लाजमी करार दिया गया, लेकिन इसके अखराजात भी हर शख्स को अपने तौर पर बर्दाश्त करने होंगे। हैदराबाद और मुल्क के दीगर बड़े शहरों में हुक्काम ने क्वारंटाइन सेंटर्स के तौर पर मुख्तलिफ होटलों की निशानदही की है और होटल के मियार के एतबार से 14 दिन का पैकेज तय किया गया है। हैदराबाद वापस होने वाले अफराद ने शिकायत की है कि इन्हें 14 दिन के लिए 15,000 और 30,000 रुपये के दो मुख्तलिफ पैकेज का ऑफर दिया गया। 15,000 अदा करने के बावजूद होटलों में मुनासिब इंतजाम नहीं है। होटलों में क़याम करने वाले अफराद ने ऑडियो पैमात के जरिए खलीजी ममालिक में रहे हुए अपने साथियों को मशवरा दिया कि वो आइंदा 3 माह तक वतन वापसी की कोशिश ना करें, क्योंकि वापसी की सूरत में इन्हें मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट से लेकर होटलों को मुंतकिली तक हुक्काम का रवैया ठीक नहीं है। कोई से आने वाले अफराद के लिए कोचिकोड़ और कच्ची बावली में 2 होटलों का पैकेज तैयार किया गया है। फिजाई किराया और फिर क्वारंटाइन के अखराजात हासिल करने के बावजूद मुनासिब बुनियादी सहूलतों की कमी और रोजाना मेडिकल टेस्ट न किए जाने से वापस होने वाले अफराद में नाराजगी पाई जाती है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो वतन वापसी के रुझान में कमी वाक़ होगी। खलीज में फंसे हुए वर्कर्स रोजगार से महरूमी के सबब पहले ही माशी मसाइल का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वो कहां से 14 दिन के पैकेज का खर्च अदा कर पाएंगे। तेलंगाना एमसेट का जुलाई में इनेकाद मुतवक्के। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, ज़राअत और मेडिकल कॉमन एंट्री टेस्ट TSMSET जुलाई के पहले हफ्ते में मुनक़िद करवाए जाने का इम्कान है। मुतल्लिक़ा हुक्काम तैयारी कर रहे हैं और इस बात का यकीन कर रहे हैं कि एमसेट की तारीख़ दाखिले के किसी दूसरे इम्तिहान से मुतसादम ना हो। मरकज़ी हुकूमत ने मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE मेन को 18 से 23 जुलाई तक और कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट नेट 26 जुलाई को करने का ऐलान किया है। अब हुक्काम JEE मेन और नेट से पहले एमसेट की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। एक खाली इजलास में हुक्काम ने रियासत भर में सूरत हाल साजगार होने की सूरत में 6 जुलाई से एमसेट की तजवीज़ पेश की है। एक और ऑप्शन जिस पर भी गौर किया जा रहा है ये है कि JEE मेन, नेट और AP एमसेट के अख्ताम के बाद अगस्त के पहले हफ्ते में तेलंगाना एमसेट का इनेकाद किया जाए। इम्कान है कि TSMSET पहले हफ्ते में कोरोना वायरस फैलने से पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल की ताबई होगी। ज़राए ने बताया कि अगर सूरत हाल मुनासिब नहीं है तो ये टेस्ट अगस्त से पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया जाएगा और इससे अगले तालीमी साल के आगाज में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। कोरोना वबाई अमराज की वजह से एमसेट के अलावा तमाम दाखिला इम्तिहानात का शेड्यूल 4 से 11 मई तक मुलतवी कर दिया गया था। पिछले साल की तरह जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कंप्यूटर पर मुबनी तरीके से एमसेट का एहतमाम करेगी। अभी तक 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने एमसेट के लिए इंदराज किया है और 15 मई को ताख़ीर के बगैर ऑनलाइन दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख है। 5 दिनों में 1466 अफराद जिले निजामाबाद पहुँच गए। कोरोना वायरस के सबब मुल्क की गिर सतह पर अब तक 3 मरतबा लॉकडाउन किया गया था। तीसरी मरतबा ऐलान किए गए लॉकडाउन में नरमी बरतते हुए एक मुकाम से दूसरे मुकाम रोजगार की तलाश में नकल मकाम करने वाले मजदूरों को अपने अपने आबाई मुकाम को जाने की इजाजत देने के बाद बड़े पैमाने पर मुतहदा जिले से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। निजामाबाद कामरेडी अजला से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा दीगर मुकामात पर रोजगार के लिए
गए हुए थे और ये सब अब अपने अपने मुकामात को आना शुरू हो गए हैं। निजामाबाद जिले में 5 दिनों से अब 1466 अफराद पहुंच चुके हैं। जिले को आने वाले बेशतर मजदूर महाराष्ट्र गुजरात से आ रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार की हुई है। जिले को आने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग टेस्ट करते हुए हाथों पर निशानात लगाए जा रहे हैं और इनसे इस बात की भी ख्वाहिश की जा रही है कि 14 दिन तक घरों से बाहर ना निकले और आशा वर्कर्स, सरपंच, पुलिस को इत्तला देते हुए हर रोज इनका मुआयना करने की हिदायत जारी है। अगर मुआयने में कोरोना जाहिर होने पर फौरी जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा खलीज में मुकीम अफराद भी आने के लिए तैयार है और इनकी भी आमद का सिलसिला शुरू होने की सूरत में यौमिया 200 से ज्यादा अफराद आने के इम्कानात है और हर रोज देहातों को सैकड़ों अफराद आना शुरू होने की सूरत में जिले इंतजामिया के लिए एक संगीन मसला बन सकता है, जिसकी वजह से जिले इंतजामिया सरहदों पर वाक़ चेक पोस्ट पर इनकी जाँच पड़ताल करते हुए इनका मुआयना करने के बाद इनके हाथों पर स्टाम्प लगाया जा रहा है और पुलिस जिले इंतजामिया को इत्तला दी जा रही है कि क्योंकि आने वाले बेशतर अफराद महाराष्ट्र और गुजरात से आ रहे हैं। जिले में कोरोना वायरस की वबा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। मुतासिर 61 में 57 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अब मजदूरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और बेशतर मजदूर मुतासिर इलाके से आ रहे हैं, जिसकी वजह से जिले इंतजामिया चौकसी इख्तियार किया हुआ है और आने वाले अफराद का मुआयना करते हुए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वबा के बाद जिले में सख्त चौकसी इख्तियार कर ली गई थी। जिले के कई इलाकों रेड जोन करार दिया गया था और रेड जोन को बर्खास्त करते हुए ऑरेंज जोन में तब्दील किया गया। कामारेड्डी जिले में भी मजदूरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कामारेड्डी जिले में अब तक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के अलावा दीगर मुकामात से तकरीबन 4000 अफराद नकल मुकाम कर चुके हैं और आबाई मुकामात को आने वाले मजदूरों की तादाद भी काबिल लिहाज है। जिले को आने वाले मजदूरों की बिकनूर चेक पोस्ट के अलावा दीगर चेक पोस्ट को जांच पड़ताल की जा रही है। भीमगल में बैरून रियासत व मुल्क से आने वाले अफराद से बल्दिया सदर नशीन कमिश्नर ने की मुलाकात और 14 दिन तक सख्ती से क्वारंटाइन पर अमल करने की दी हिदायत। आज भीमगल मौजे में आए हुए बैरून रियासत के अफराद से बल्दी नायब सदर मल्ला राजा श्री लक्ष्मण और बल्दी कमिश्नर गोपू गंगाधर ने मुलाकात करते हुए इन्हें हिदायत दी कि वो 14 दिन तक घर में ही क्वारंटाइन रहें ताकि दूसरी अफवाम भी महफूज रह सके और आशा वर्कर्स को हिदायत दी कि वो इनकी सेहत की हर रोज जांच करें और जरा सी भी तबीयत खराब होने पर अहदेदारों को हिदायत देने का मशवरा दिया। आशा वर्कर्स की खिदमात के बदले उजरत न आने पर एड़पल्ली मंडल में CITU की जानिब से धरना व तहसीलदारों को इंसाफ के लिए दी गई याददाश्त। मंडल एड़पल्ली में कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए आशा वर्कर्स अपनी जान को हथेली में रखकर खिदमत अंजाम दे रही हैं। हुकूमत की जानिब से इन आशा वर्कर्स को मुआवजे की अदायगी से इस्तेफादा करने पर CITU जिले के सेक्रेटरी गंगाधर ने इंकशाफ करते हुए कहा कि हुकूमत आशा वर्कर्स की खिदमत को खातिर में नहीं ला रही है। कोरोना वायरस वबाई अमराज फूट पड़ने पर हुकूमत ने मुलाजमीन से ज्यादा आशा वर्कर्स ने अपने खिदमत अंजाम दी। मौसम गर्मा में भी अपने खिदमत में कोई भी फर्क नहीं आने दिया, अपने आप को खिदमत में लगा दिया। हुकूमत इनके खिदमत को फरामोश करके कारकर्दगी से कम मुआवजे की अदायगी करने के बारे में सोच रही है। इन्होंने कहा कि ज़ेरे इल्तिवा मसले को हल करने का मुतालबा किया। इन्होंने तहसीलदार प्रवीण कुमार को दरख्वास्त पेश की। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे गंगामणि, सुनीता, सावित्री व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గత 3 నెలలుగా కరోనా వ్యాధిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు సేవ చేపిస్తున్నటువంటి ఆశా వర్కర్లకు, అంగన్వాడీలకు, గ్రామ పంచాయతీ కామ్దారులకు డ్యూటీలలో ఉంచి వేతనాలు కట్ చేస్తూ ఇబ్బందులు పాలు చేస్తున్నారు। मदरसा दीनिया अरबिया दारुल उलूम बिचकुंदा की जानिब से माली ताउन की अपील। सरजमीन बिचकुंदा का दीनी व अकामती मरकजी इदारा मदरसा दीनिया अरबिया दारुल उलूम बिचकुंदा जो गुज़िश्ता कई सालों से ज़ेरे सरपरस्त मदरसा मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी सदर जमीयतुल उलमा हिंद निज़ामाबाद की ज़ेरे निगरानी में काम अंजाम दे रहा है और इस मदरसे की रोज़मर्रा अखराजात का वाहिद जरिया सिर्फ और सिर्फ अहले खैर हजरात का ताउन है। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से उलमा कराम बाहर निकलने से कासिर है, लिहाजा मदरसे के जिम्मेदारों ने अहले खैर हजरात से ताउन की अपील की। दिन ब दिन मुआशरा में अखलाकी गिरावट की वाक़यात मंजर-आम पर आ रहे हैं। इसी तरह का इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या बिरकुर मंडल में पेश आया,
जहां एक बाप ने अपनी नफसानी ख्वाहिश का शिकार बेटी को बनाना चाहा और बेटे के हाथ हुआ बाप का कत्ल। शहर निजामाबाद जिले कामरेड्डी मंडल मौजा तिम्मापुर में इंसानियत को शर्मसार करने का वाकया पेश आया। यहाँ के रहने वाले मलैया ने अपनी बेटी को नफसियानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन बेटी ने इनकार करते हुए तमाम वाक़े से अपने भाई प्रशांत को वाकिफियत करवाया, जिस पर भाई ने अपने बाप को समझाया और बाप ने जवाब में कुल्हाड़ी के जरिए हमला करने की कोशिश की तो बेटे ने अपने बचाव के लिए इसी कुल्हाड़ी के जरिए अपने बाप के सर पर हमला कर दिया। इलाके के अवाम ने इस वारदात की पुलिस को खबर देने पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज करते हुए तमाम तफसीलात को हासिल करते हुए मुकदमा दर्ज किया और कहा कि मलैला गुज़िश्ता कई सालों से अपनी बीवी व बेटी को हरासा कर रहा था और गुज़िश्ता रात बर्दाश्त न करते हुए बेटी ने तमाम तफसीलात से भाई को वाकिफ करवाया, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। आज रमज़ान 2020 की पहली ताक़रात, लेकिन कोरोना की वजह से मसाजिद खाली। इसका मतलब ये नहीं कि अवाम इबादत से बरजिम्मा हो जाए। अवाम घर पर ही इबादत का एहतमाम करे और अल्लाह को राज़ी करे। रमज़ान के आखिरी अशरे में इसलिए भी अहमियत का हामिल होता है। इन आखिरी अशरों में एक रात ऐसी भी होती है जिसमें इबादत की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है और इस एक रात की इबादत 1000 रातों की इबादत से ज़्यादा अफजल। हर साल ताक रातों का एहतमाम मसाजिद में किया जाता था और इस दौरान शब कदर की तलाश के लिए एतिकाफ का अमल भी किया जाता था, लेकिन इस बार मस्जिदें भी बंद है और ताख़रात का एहतमाम भी इज्तिमाई तौर पर अमल में न आने की वजह से रमज़ान की रौनकों में भी काफ़ी फ़र्क आया है। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर ताख़रातों का एहतमाम फिर इतिकाफ का एहतमाम मस्जिद में ना कर सके तो इसका यह है कि हम इस इबादतों से बरी ज़िम्मा हो रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम घर में ताख़रातों का एहतमाम करें, इतिकाफ का एहतमाम करें और अल्लाह को इस बुरे वक्त में राज़ी करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। आज ताख़रातों के मौके पर भी निज़ामाबाद के मसाजिद भी बंद है और लॉकडाउन की वजह से तमाम मसाजिद बंद रहे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा GRR गार्डन में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों राशन किट्स की तकसीम। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हरदिल अजीज स्कीमात से मुतासिर होकर बीजेपी की एक वाहिद रुकन ZPTC यमुना मुत्यम ने आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी और बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। दिन ब दिन मुआशरे में अखलाकी गिरावट की वाक़यात मंजर-ए-आम पर। इस तरह का इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या बिरकुर मंडल में पेश आया। यहाँ एक बाप ने अपनी नफसानी ख्वाहिश का शिकार बेटी को बनाना चाहा और बेटे के हाथ हुआ बाप का कत्ल। आज रमजान 2020 की पहली ताक़रात, लेकिन कोरोना की वजह से मसाजिद खाली। इसका मतलब ये नहीं कि अवाम इबादत से बरजिम्मा है। अवाम घर पर ही इबादत का एहतमाम करे, अल्लाह को राज़ी करे। जिले में लॉकडाउन को खत्म किया जाए, ईद की नमाज के लिए शराइत के साथ इजाजत दी जाए। साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद कैसर की आला सतह पर नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।